हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग दो अपडेट्स यहां पर आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। दोनों अपडेट्स का ताल्लुक अल्टीमेटली पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के साथ है और पाई नेटवर्क के फ्यूचर के साथ है और फ्यूचर की प्राइस के साथ है। वीडियो को देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली माइनिंग यहां पर दोस्तों कर रहे हैं। हैमस्टर कॉम्बैट की लॉन्चिंग को देख लें, आप डॉग की लॉन्चिंग को देख लें, और इसके अलावा मतलब कोर डाओ और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर आए, उनकी लॉन्चिंग को भी देख लें। पाई नेटवर्क का सिस्टम जो है वो इतनी ज्यादा देर क्यों कर रहा है। एक दोस्त का कमेंट था जिसने ये कहा था कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है वो मतलब कब की बात है कि लॉन्च हुआ और वो अब रिलीज भी होने जा रहा है और इवन बाइनेंस पर लिस्ट होने जा रहा है, और इसको 5 साल हो गए, मतलब पाई नेटवर्क और लॉन्च होने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये स्कैम है। तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों तीनों चीजों को यहां पर मैं इस एक वीडियो के अंदर आपको जो है वो डिस्कस करके चीजें क्लियर करूं ताकि आप चीजों को सही से समझ सकें। मेरा ख्याल है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि इस वीडियो को आप स्किप करें। अगर स्किप करेंगे तो बहुत सारी चीजें आप यहां पर मिस कर जाएंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो एक अपडेट है जिसका ताल्लुक पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के साथ है। पाई नेटवर्क ने एंट्री मार ली है इथेरियम मेननेट के अंदर। इससे पहले पाई नेटवर्क के पास जो मतलब कॉइन इन्होंने क्रिएट किया था वो स्टेलर प्रोटोकॉल पर किया हुआ है। स्टेलर प्रोटोकॉल दोस्तों मतलब ऑलरेडी एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल है जहां पर जाकर आप अपनी डेप्स बना सकते हैं या फिर कोई भी डिजिटल डेवलपमेंट जो है वो वहां पर जाकर कर सकते हैं, और वो बिल्कुल ओपन सोर्स एक कोड है। तो उसी तरह से उसको यूज करके पाई नेटवर्क ने अपना कॉइन बनाया और उस पर जो है वो अपना काम शुरू किया, और ये इन्होंने अनाउंसमेंट की थी 2019 में ही कि हम इस पर अपना सारा काम करने वाले हैं क्योंकि ये चीप है, स्मूथ है, और यहां पर जो है वो आप पेमेंट्स बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इथेरियम की मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, तो पेमेंट्स के साथ इथेरियम का किस तरह से ताल्लुक बनता है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, थोड़ी देर आगे चलकर मैं आपको यहां पर ये चीज भी डिस्कस करूंगा। पॉइंट जहन में जरूर रखिएगा। अच्छा, बात यह है कि स्टेलर पर जो है वो ये टोकन बनाया गया, कॉइन बनाया गया, और उसके बाद हमने देखा कि इसके टेस्टनेट के कॉइन बनाए गए, उनकी ट्रांजिशन भी यहां पर हुई और ट्रांजिशन करके भी हमने देखा। लेकिन इन्होंने कहा था, पाई नेटवर्क ने अपने व्हाइट पेपर के अंदर, हमारा मेन मकसद जो है वो पेमेंट्स सिस्टम के अंदर डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज को जो है वो लेकर आना है। ठीक है, तो हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि जो पाई नेटवर्क का पूरा सिस्टम है वो इस तरीके से काम करने वाला है। जो मेरा थर्ड पॉइंट होगा इस वीडियो के लास्ट में जाकर, जो चीज मैं डिस्कस करूंगा वो उसका ताल्लुक इसके साथ है। ठीक है, तो ये भी आप जहन में जरूर रखिएगा। अच्छा, अभी इन्होंने जो नया सिस्टम बनाया है या ये एंट्री मारने लगे हैं ERC20 के अंदर, जहां पर जाकर ये इथेरियम के अंदर भी अपना सिस्टम बनाएंगे, वो चीज किस तरह से फायदा देने वाली है थोड़ा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। बात यह है कि इथेरियम का इकोसिस्टम दोस्तों एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, और दूसरे नंबर पर यह है कि बिटकॉइन के बाद सबसे बड़ा जो कॉइन है वो भी इथेरियम है, और इथेरियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ERC20 का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर उसका NFTs का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबसे जितने भी कॉइन है उनमें सबसे ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को आप देख लें, स्वैप्स वगैरह जो चल रहे हैं, सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है। टॉप के जितने भी टोकन्स हैं तो वो भी इसी पर जो है वो लॉन्च होते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लेंडिंग प्रोटोकॉल्स जो हैं वो भी इसी को यूज कर रहे हैं। बहुत सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं वो भी इथेरियम के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही है। तो इथेरियम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बहुत कुछ एट अ टाइम हो रहा होता है। ठीक है, इसलिए अगर पाई नेटवर्क एंट्री मारता है इथेरियम के अंदर तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो फायदा पाई नेटवर्क को होने वाला है वो होगी रीच। जितने भी इकोसिस्टम के अंदर जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि इथेरियम के साथ जुड़ी हुई हैं, वहां तक रीच मिल जाएगी पाई नेटवर्क को भी। ठीक है, डिफरेंट जगह पर इसकी ट्रेड हो सकेगी, वहां से इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ सकेगी, वहां पर एज अ पेमेंट मेथड भी यूज हो सकेगा, नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं वहां पर लिस्टिंग के लिए एक ईज़ जो है वो इसको मिल जाएगी, मतलब बड़ी आसानी के साथ इसकी लिस्टिंग वहां पर हो जाएगी, वहां पर जाकर ये ट्रेडिंग के लिए आपको मिल सकेगा। अल्टीमेटली जब ट्रेडिंग के लिए होगा तो स्टेकिंग के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और फिर और भी इस तरह की जो डिफरेंट जो चीजें होती हैं जहां से आप अर्निंग वगैरह, एक पैसिव इनकम आपको मिलती है, तो वहां पर लेंडिंग
भी इवन आप इनके पाई नेटवर्क के टोकन्स की जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से ये एक न्यू और जबरदस्त स्टेप जो है वो पाई नेटवर्क की टीम की जानिब से यहां पर लिया गया है। ठीक, अच्छा, दूसरे नंबर पर जो चीज है वो ये है दोस्तों कि अब इसका जो फायदा है वो ट्रांसलेट होकर किस तरह से इसको होने वाला है, इसकी प्राइस को होने वाला है। अल्टीमेटली दोस्तों, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगी किसी भी कॉइन के अंदर, या फिर जितना ज्यादा यूज केस होगा, जितना ज्यादा रीच उसकी होगी, उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, उतना ही ज्यादा उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। रीच का ताल्लुक सिर्फ इस चीज के साथ नहीं है कि वो मतलब पहचाना जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स भी उसी तरह से यहां पर आती हैं, और किसी भी कॉइन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आती है तो उसका मार्केट कैप बढ़ता है, जब मार्केट कैप बढ़ता है तो अल्टीमेटली उसका प्राइस भी बढ़ता है। तो इस तरह से इसको जो है वो फायदा होने वाला है। अच्छा, पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि पेमेंट सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक है इथेरियम का और स्टेलर प्रोटोकॉल का। ठीक है, तो यहां पर यह है कि इथेरियम जो है वो स्लो पेस माना जाता है, इसकी ट्रांजैक्शन बहुत स्लो है और चीप भी नहीं है, महंगी भी है। जबकि पाई नेटवर्क के पास एक ऐसा सिस्टम मौजूद है स्टेलर प्रोटोकॉल जो कि बहुत ही चीप है और बड़ा स्मूथ भी है। तो इन दोनों को मिलाकर किस तरह से पाई नेटवर्क की टीम जो है वो फ्यूचर में चलने वाली है वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर कि हैमस्टर कॉम्बैट जो है वो लॉन्च होने जा रहा है या डॉग्स जो है वो लॉन्च हो गया, लेकिन पाई नेटवर्क लॉन्च नहीं हुआ अभी तक। उसका रीजन क्या है, या फिर क्या ये यहां से ये चीज प्रूव हो जाती है कि पाई नेटवर्क एक स्कीम प्रोजेक्ट है, या ऐसी बात नहीं है। बात दोस्तों ये है एक्चुअली कि मैंने जितना पाई नेटवर्क को स्टडी किया है, तो मेरा अपना ख्याल यह है कि पाई नेटवर्क इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट माना जाएगा। सबसे बड़ी जो इसमें चीज है ना, आप देखें कि आप बिल्कुल आजाद थे कि आप जितना भी चाहें, जितने भी चाहें, कोई भी एप्लीकेशन यूज करें, आप क्लिक्स करते रहें, या फिर जितने चाहें आप टेलीग्राम पर अकाउंट्स बना लें, जितनी ज्यादा आप माइनिंग करें, जितनी ज्यादा आप वहां पर एंगेजमेंट करें, उतना ही ज्यादा आपको जो वो टोकन्स वहां पर मिलेंगे। लेकिन पाई नेटवर्क ऐसा नहीं कर रहा। पाई नेटवर्क ने यहां पर दोस्तों केवाईसी का सिस्टम सिर्फ इसलिए बनाया ताकि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोकन्स एंड कॉइन्स हैं, ठीक है, वो फेयर हो सके। ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी के पास ज्यादा चले जाएं, किसी के पास कम चले जाएं, और लोग फेक एप्लीकेशंस बनाकर या फिर फेक अकाउंट्स बनाकर ज्यादा से ज्यादा यहां पर माइनिंग करने की कोशिश कर रहे हो, डिफरेंट फोन्स यूज कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज सबसे बड़ा फायदा पता है किस चीज को देने वाली है? ये फायदा देने वाली है दोस्तों सर्कुलेशन सप्लाई को, सर्कुलेटिंग सप्लाई। ठीक है, वो इस हिसाब से कम रहेगी, और यही चीज सबसे बड़ा फायदा देगी पाई नेटवर्क के एक एक कॉइन की प्राइस को। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, इन्होंने जो यहां पर 100 एप्लीकेशंस की बात की है जहां पर पाई की यूटिलिटी होगी। ऐसा बिल्कुल भी आसान काम नहीं है कि आपके पास 100 एप्लीकेशंस ऑलरेडी मौजूद हों जो कि ऑफर करती हो कि आपके टोकन्स को जो है वो वहां पर यूज किया जाए। ठीक है, तो इसके साथ ये लोग जो है वो मैदान में आने वाले हैं। नंबर 3 दोस्तों, ऑलरेडी पाई नेटवर्क की P2P ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, लोग मतलब इसका इनक्लोज्ड मेननेट जो है वो हो चुका है, लोग एक दूसरे को बेच भी रहे हैं कॉइन्स। ठीक है, तो यहां से आप अंदाजा करें कि ये कितना स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बन जाता है। नंबर 3 दोस्तों, जैसे ही इसका मेननेट हो जाएगा तो इसकी जो कम्युनिटी है वो अल्टीमेटली इन्हीं सारी एक्सचेंजेस को भी अट्रैक्ट करेगी कि वहां पर जाकर ये लिस्ट हो, अगर ये अपने सिस्टम को वहां पर लिस्ट करने देते हैं तो। अदरवाइज जितनी भी ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस आप देख रहे हैं, ये दोस्तों कम्युनिटी को देखती है और देखती है कि इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर अपने कस्टमर्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर इस कॉइन की वजह से यहां पर आकर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन बाद में दूसरी कॉइन्स के अंदर भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और अल्टीमेटली ट्रेड्स करेंगे, तो वहां पर उनको ग्राहक मिल जाते हैं। इसलिए ये पाई नेटवर्क को भी आएंगे और कहेंगे कि हम आपको लिस्ट करना चाहते हैं, आप हमें क्या देते हो, कुछ कॉइन्स लिक्विडिटी के लिए हमें दे दो। इस तरह की बातें जो है वो जरूर चलेंगी। तो पाई नेटवर्क का जो पूरा सीन है ना दोस्तों, वो इन सबसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये मैंने पॉजिटिव चीजें जो है वो सिर्फ पाई नेटवर्क की बताई हैं, उनकी नेगेटिव चीजें मैं नहीं बता रहा। ठीक है, मतलब मैं नहीं बताना चाहता कि यार डॉग्स के अंदर क्या मसला था, क्या नहीं था, हैमस्टर के अंदर क्या मसला था, क्या नहीं है, मतलब इसको छोड़ देते, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर डॉग्स कॉइन लॉन्च हो सकता है, हैमस्टर लॉन्च हो सकता है, तो पाई नेटवर्क भी लॉन्च जरूर हो सकता है। वहां से अगर आपको $100 प्रॉफिट होता है, $50
लॉस होता है या 500 या $5,000 प्रॉफिट होता है, तो इतना ही यहाँ से भी हो सकता है। आप इसको जो माइनिंग है वो कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपको एक्टिविटी भी कुछ ज्यादा नहीं करनी, पूरा दिन यहाँ पर आपने लगे नहीं रहना, ठीक है। एक बार क्लिक करना है और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह चुप करके सो जाया करें, अपना काम काज जो है वो किया करें। एक बार जस्ट क्लिक ही करना है, या ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख ली एजाज भाई की, कोई अपडेट वगैरह आ गई तो बस यही काम है, और तो कुछ आपने करना नहीं है। केवाईसी के लिए थोड़ा भटकना पड़ता है, ये एक अलग चीज है। केवाईसी भैया वो तो करना पड़ेगा, वो अगर आपसे कोई गलती बाइनेंस पे हो जाए तो वहां पर भी आपको भटकना पड़ जाता है। तो केवाईसी का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम इन्होंने बनाया और मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।